अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का आईकॉम पार्ट 1 का आपको लेक्चर दूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर ना हमने ये वाला लेक्चर हमने आज पढ़ना है। ठीक है, ये है J.M. कीन्स डेफिनेशन। ठीक है, और इसका जो एरा था वो था 1883 टिल 1945। ठीक है, तो ये था कीन्स इन हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश्ड इन 1936 गिव अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि 1936 में एक बुक लॉन्च हुई थी। ठीक है, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और उसके अंदर जो इकोनॉमिक की डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह थी। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक जो है वो एक साइंस है। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करती है। ठीक है, एंड फॉर्म वेज टू इंक्रीज जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है कि ठीक है, ये पहली बात इन्होंने की हुई है। इन्होंने टोटल इसमें 3 बातें की हुई हैं। ठीक है, पहली बात इन्होंने की हुई है इकोनॉमिक इज़ अ साइंस। ठीक है, ये एक साइंस है विच क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि लोगों को रोज़ी, हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे तो लोगों को ना मजदूरी देती है, लाइक अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की, किसकी अपॉर्चुनिटी देती है? एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, कोई भी मतलब मजदूर, लाइक जो कुछ भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर लो। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने की हुई है एंड फॉर्म वेज, और वेज बनाती है टू इंक्रीज GNP और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के डिफरेंट मेथड बनाती है। किस तरह बनाती है? बाय मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सेक्टर्स रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब के रिसोर्स ये किस तरह बनाती है? हम जो छोटे छोटे रिसोर्सेज होते हैं ना, है ना, उसको मतलब वो करती है, एफिशिएंट करती है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में था, और इसकी जो स्कोप्स है अभी हम लोग वो भी पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ टू नो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर डिस्कस अंडर इकोनॉमिक्स। अब हमने देखें इकोनॉमिक्स की एडवांटेजेस भी पढ़ी हैं, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसकी प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स अगर हम लोग पढ़ें तो वी डिस्कस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर दिस पर्पस। हमें इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए इसका स्कोप पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसका स्कोप क्या है, ताकि हम इसकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। वाई एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइसिस। सबसे पहला इसका स्कोप में हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्यों राइज होती है और कैसे राइज होती है। ठीक है, अभी हम कैसे भी पढ़ेंगे, इसमें खाली क्यों दिया हुआ है, तो जब हम क्यों का जवाब पढ़ेंगे तो उसमें कैसे भी आएगा। ठीक है, तो इन्होंने हमें सिंपल बताया हुआ है कि सबसे पहला आपने बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया हुआ है वेदर इट टेक्स इनटू अकाउंट इंडिविजुअल एफर्ट और कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट। अब ये दूसरा पॉइंट आपके सोचने का पॉइंट है कि वेदर इट टेक्स अकाउंट इंडिविजुअल एफर्ट, कि ये एक सिंगल बंदे की एफर्ट में आती है इकोनॉमिक्स, या कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट में आती है, या बहुत ज़्यादा लोगों के एफर्ट में, ठीक है, आती है। तो ये अब आपके सोचने का पॉइंट है। ठीक है, वेदर इट टेक्स इनटू अकाउंट इंडिविजुअल एफर्ट और कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर वो आ जाता है वेदर इट इज़ द साइंस और एन आर्ट। ठीक है, ये साइंस है या आर्ट है। ठीक है, ये भी हम पता करेंगे कि ये क्या है। ये 3 पॉइंट हैं जो कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज होती हैं। ऑल राइट जी, ये हमारी 3 जो प्रॉब्लम्स थी जो बहुत ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट थी वो J.M. की इन डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो अब आज के लेक्चर यहीं तक था। हम छोटे से मैंने पैराग्राफ आपको बताना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि आपको पता होना चाहिए कि J.M. कीन्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, उसने जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स था वो क्या कहा हुआ है और क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन सी बुक लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी, उस बुक का नाम क्या था, उस बुक में डेफिनेशन कौन सी थी, उसमें 3 मेन फैक्टर्स कौन से थे। 3 मेन फैक्टर्स में आपको यही आ जाता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच क्रिएट, पहले आ जाएगा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, दूसरे में आ जाएगा विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, तीसरे नंबर पे आ जाएगा एंड फॉर्म वेज
टू GNP बाय मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे इस डेफिनेशन में। तो जी आज की वीडियो के लिए यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स नेचर। मतलब ये तीनों ये जो पॉइंट्स हैं ना, मे भी ये डिस्कस हम लोग एक ही उसमें करें, सॉरी इसमें ये 3 फैक्टर्स ठीक है इन्होंने दिए में, ये पूरे तीनों के ना, ये आगे इन्होंने 3 ये दी भी हैं। ठीक है, ये 3 तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट फेज़ में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते ताकि जो भी यहाँ पे व्यूवर आ रहा है इसको देखने के लिए तो वो व्यू कर ले। ठीक है, तो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।